पबजी की लत ने नाबालिग से करवाई अपनी ही मां की हत्या। नमस्कार, मेरा नाम है यशिका और आप देख रहे हैं अखबार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 16 साल के एक लड़के ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक लड़के को पबजी खेलने की लत थी और मां ऑनलाइन गेम से उसको रोकती थी। इसी गुस्से में नाबालिग ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से मां को गोली मार दी। पिता सेना के जवान हैं और पश्चिम बंगाल में तैनात है। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि गोली लगने से लहूलुहान मम्मी कई घंटों तक जिंदा थी और वह बार बार दरवाज़ा खोलकर चेक करने जा रहा था कि मम्मी मरी कि नहीं। सुबह जाकर चेक किया, फिर भी मम्मी जिंदा थी। कई घंटों के बाद उनकी मौत हुई। पुलिस के मुताबिक अगर सही समय पर जानकारी मिलती तो महिला की जान बच सकती थी। लड़के ने अपने कबूलनामे में कहा, शनिवार को मम्मी ने मुझे 8 से 9 बजे तक खूब पीटा था, फिर वह जाकर सो गई। इसके बाद मैंने अलमारी से पापा की पिस्तौल निकाली और सोते समय मां को गोली मार दी। एसपी कासिम आबादी ने बताया कि नाबालिग ने मां की हत्या के बाद कमरे में ताला लगा दिया था। इसके बाद अगले दिन दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया। इस दौरान भी सबके साथ गेम खेला। दोस्तों को बताया कि मां चाचा के यहाँ गई है। वहीं बहन को कुछ ना बताने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, कमरे में बदबू ना आ जाए इसके लिए रूम फ्रेशनर भी डालता रहा। लेकिन जब बदबू बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने अपने पिता की वीडियो कॉल कर एक झूठी कहानी सुनाई। नाबालिग के पिता ने अपने ही बेटे को लेकर कई खुलासे किए हैं। बेटे के पिता ने वारदात के दिन के बारे में बताया कि रविवार को मैंने कॉल की तो बेटे ने उठाया और बोला कि मम्मी बिल जमा कराने गई है। तो मुझे लगा कि शायद बिल जमा करने ही गई होगी। मैंने फिर एक बार फ़ोन लगाया तो बेटी ने कहा मम्मी पड़ोस में गई है। मैंने कहा कि बहन से बात कराओ तो कहा कि बाद में बात कराऊंगा। इसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई है। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा घर बंद है, स्कूटी भी नहीं खड़ी हुई है। कुत्ता हमेशा जो अंदर रहता था लेकिन आज बाहर बंधा हुआ दिखा। फिर अगले दिन सुबह उठा और फ़ोन करने ही वाला था कि अचानक मेरे पास बेटे का कॉल आया। उसने बोला कि पापा पीछे से घर के अंदर कोई घुसा और मम्मी को मार डाला है। पिता ने बताया मेरे मुंह से निकला, तूने ही मार डाला है अपनी माँ को। जिसका मुझे डर था वही हुआ। पिता ने कहा कि जो चाहे कहानी बता रहा था, लेकिन मुझे इस बात की पूरी सच्चाई पता थी कि इस मामले में हैरानी की एक और बात सामने आई है कि पिता ने अपने आरोपी बेटी को माफ़ करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि पत्नी तो चली गई है, अब इकलौता बेटा ना जाए।